ई कॉमर्स इंडस्ट्री, इसकी इंसेप्शन तो बहुत पहले ही हो चुकी थी, बट जैसे हम सभी को पता है कि कोविड से आने के बाद इस ई कॉमर्स इंडस्ट्री का स्कोप वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। जिस तरह 2016 में डीमोनेटाइजेशन के बाद यूपीआई की यूजर्स काफी ज्यादा हो गए, उसी तरह कोविड आने के बाद ऑनलाइन प्रेजेंस काफी ज्यादा हो गया है। जैसा कि हम सभी ने देखा है कि कोविड आने के बाद ई कॉमर्स इंडस्ट्री में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ महसूस किया गया है। ये ग्रोथ इसलिए है बिकॉज काफी सारे वेंडर्स जो हैं, जो ऑफलाइन सेल करते थे, वो अब ऑनलाइन भी आ गए हैं। दोस्तों, मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला है सेल ऑन अमेजॉन उन लोगों के लिए जो अमेजॉन आज ज्वाइन करना चाहते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अमेजॉन ई कॉमर्स इंडस्ट्री का एक वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट जायंट्स है और अमेजॉन को जेफ बेजोस ने 1994 में एस्टैब्लिश किया था। ये अमेजॉन यूएस मार्केट प्लेस पे 1997 में ये पब्लिक हुआ था और साथ ही साथ अमेजॉन इंडिया में 2013 में आया है। 2013 में आने के बाद टिल डेट अमेजॉन में 1.1 मिलियन सेलर्स जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ 1 लाख गो लोकल सेलर्स भी जुड़ चुके हैं और अब तक ये इंडिया में 60 फुलफिलमेंट सेंटर्स भी कवर कर चुका है। डेफिनेटली दोस्तों, अमेजॉन इज बिग इन इंडिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिस इज द 21st सेंचुरी और ई कॉमर्स एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन होने वाला है इस एरा के लिए। क्यों? क्योंकि हम जो भी चीज अब तक देखते आए हैं वो ऑफलाइन था, बट अब ये सारी चीजें ऑनलाइन आने वाली है। जैसा कि अब तक हम सभी लोग जान चुके हैं कि अगर मैं एक ऑफलाइन सेलर हूं और मैं अपनी प्रोडक्ट्स ऑफलाइन सेल करता हूं तो मेरी डिलीवरी रेंज एक लिमिटेड पिन कोड तक ही हो सकती है। बट आज के डेट पे अगर मैं अपना बिजनेस अमेजॉन या और भी ई कॉमर्स पोर्टल पे ले जाता हूं तो मेरे बिजनेस पैन इंडिया पिन कोड्स पे एलिजिबल हो जाती है। तो ये तो सबसे बड़ा फायदा हो गया अमेजॉन या ई कॉमर्स इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए। अमेजॉन एक लीडिंग ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है जहां पे नंबर ऑफ बायर्स भी बाकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सबसे ज्यादा है और साथ ही साथ नंबर ऑफ सेलर्स भी बाकी सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सबसे ज्यादा है। डेफिनेटली इसका यह मतलब है कि अमेजॉन पे प्रोडक्ट रेंज भी डेफिनेटली बाकी सब मार्केट प्लेस से बहुत ज्यादा होने वाली है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अमेजॉन पे लॉन्च होने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अमेजॉन प्लेटफॉर्म पे सेल करने के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट, पैन कार्ड नंबर, सेकेंड जीएसटीआईएन सर्टिफिकेट या जीएसटीआईएन नंबर, थर्ड ईमेल आईडी एंड फोर्थ फोन नंबर। मेक श्योर करें कि ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप इससे पहले किसी भी अमेजॉन के अकाउंट में इसको यूज नहीं किए हुए हो, अदरवाइज अमेजॉन इसको वैलिडेट नहीं करेगा। दोस्तों, अब इन सारे ई कॉमर्स में से अगर मेरा एक सवाल है या आपका एक सवाल है कि अमेजॉन क्यों, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि आपका अमेजॉन से जुड़ना क्यों जरूरी है। तो इसका सबसे पहला रीजन है कि अमेजॉन 1994 में ही एस्टैब्लिश हो चुका था। ये पहले बुक सेल करते थे, बट धीरे धीरे जेफ बेजोस ने अपने इस बिजनेस को काफी स्ट्रीमलाइन किया और इसका ये मतलब है कि उनका एक्सपर्टीज बाकी सब ई कॉमर्स से बहुत ज्यादा है। इसलिए आज के डेट पे अमेजॉन सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट प्लेटफॉर्म जाना जाता है। अमेजॉन ने जब अपनी एड्स टीवी पे चालू किया तो उन्होंने ऑफलाइन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा लूप होल को कैप्चर किया, जो कि है इजी रिटर्न्स। ऑफलाइन इंडस्ट्री में हमें सभी पता है कि रिटर्न शायद इतनी आसानी से नहीं होते या फिर एक्सचेंजेस होते थे, बट ऑनलाइन इंडस्ट्री में अमेजॉन ने जब अपनी एड्स को शुरू किया तो उसने एक बहुत ही इजी लाइन बोला, इजी रिटर्न्स। क्यों? क्योंकि उनको इंडिया के कस्टमर बेस को अक्वायर करना था। अमेजॉन में जो कमीशन मॉडल है वो भी काफी आसान है एंड या फिर डिडक्शन मॉडल जो बोलते हैं वो भी काफी आसान है। अगर कोई सेलर अपना प्रोडक्ट सेल करता है तो उनका कमीशन डिडक्ट होगा। अगर वो लॉजिस्टिक्स अमेजॉन का यूज करते हैं तो वो लॉजिस्टिक चार्जेस भी डिडक्ट होंगे और साथ ही साथ एक फिक्स क्लोजिंग फी आती है वो भी डिडक्ट होंगे और इन सारी डिडक्शंस पे 18% जीएसटी लिवाई होगा, जो कि किसी भी सेलर को एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट वो क्लेम कर सकते हैं। ये होती है अमेजॉन पे किसी भी ऑर्डर आईडी पे डिडक्शन की टेक्निक्स। अमेजॉन का बिजनेस मॉडल या फिर अमेजॉन के काफी सारे ऑपरेशनल टेक्निक्स भी डिफरेंट मार्केट प्लेस से काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। इसलिए भी आज के डेट पे अमेजॉन किसी भी सेलर के लिए एक बहुत ही फायदेमंद पोर्टल होता है, क्योंकि उनको वो पोर्टल बहुत आसानी से समझ में आता है। अगर वो अपने प्रोडक्ट्स पे लिस्टिंग देख सकते हैं, बिकॉज अगर हम कोई लिस्टिंग को अमेजॉन के पोर्टल पे अपलोड करते हैं तो 15 मिनट के अंदर ही अगर कोई एरर ना आए लाइव होना शुरू हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि किसी भी कस्टमर को अपने से रिलेटेड ऑपरेशनल टेक्निक्स पे उनको ट्रांसपेरेंसी दिखती है। अमेजॉन इसलिए इतनी ज्यादा यूजर फ्रेंडली होने के बाद इतने ज्यादा लोगों की एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड हो चुकी है इंडिया में। अमेजॉन पे प्रोडक्ट विजिबिलिटी पे
किसी भी सेलर को बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। उनके पास ऑप्शंस होता है प्रमोशंस पे जाने का, उनके पास ऑप्शंस होता है डील्स ऑफ द डे या लाइटनिंग डील्स पे जाने का, उनके पास ऑप्शंस होता है उस पे कूपन्स लगाने का, या सबसे बड़ा फायदा उनके पास स्पॉन्सर एड्स में करने का। स्पॉन्सर एड्स सिर्फ ना ही स्पॉन्सर प्रोडक्ट तक ही लिमिट कर दिया गया अमेजॉन के, बल्कि वो डिस्प्ले एड्स एंड ब्रांड एड्स पे भी आ चुका है। सो डेफिनेटली ये इन सेलर्स के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है जब वो इस टेक्निक को दूसरे मार्केट प्लेस से कंपेयर करते हैं। और साथ ही साथ इन सारे टेक्निक्स में एक और टेक्निक है FBA, फुलफिल्ड बाय अमेजॉन। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि FBA का क्या फायदा है। सो डेफिनेटली हम सभी जानते हैं कि FBA किसी भी सेलर के लिए विजिबिलिटी के टर्म्स में काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड एक मेथोलॉजी है। जैसा कि हम सभी को पता है कि अमेजॉन एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड बन चुका है इंडिया में। तो क्यों है ये एक ट्रस्टेड ब्रांड इंडिया में, आइए जानते हैं। अमेजॉन जब भी काम करता है वो एक रिसर्च से काम करता है। अमेजॉन इस मार्केट में रहने के लिए एक बायर को भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देता है अगर कोई बायर अपना परचेज अमेजॉन से करता है तो, इसलिए वो अमेजॉन पे बना रहता है। सो अमेजॉन हम ये कह सकते हैं फुल ही एक कस्टमर या बायर सेंट्रिक कंपनी है जो कि किसी भी बायर की सेटिस्फैक्शन के लिए ही वर्क करता है। ये मोटो ही आज अमेजॉन को इतना ट्रस्टेड ब्रांड इंडिया में बनाता है। और भी मार्केट प्लेसेस हैं जैसे फ्लिपकार्ट है, मीशो है, स्नैपडील है, पेटीएम मॉल है, फिर भी अमेजॉन एक इतना बड़ा ट्रस्टेड ब्रांड इंडिया में क्यों है, आइए इसको जानते हैं। अमेजॉन एक फुल्ली कस्टमर सेंट्रिक या बायर सेंट्रिक कंपनी है। ये जेफ बेजोस ने इस कंपनी को जब बना रहे थे तो ये बहुत ही चीज ध्यान में रखा कि उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके बायर्स हैं। जो भी कंपनी से पॉलिसीज निकलती है वो बायर्स के बेनिफिट के लिए ही निकलती है। अमेजॉन अपनी फुलफिलमेंट प्रैक्टिसेस को इतनी अच्छे से हैंडल करता है ताकि वो कस्टमर डिसैटिस्फैक्शन की तरफ नहीं जाए या कस्टमर डिसैटिस्फैक्शन को वो हैंडल करे। अमेजॉन पे जब FBA के अंदर कोई प्रोडक्ट परचेज होता है बाय बायर तो उसके सारे फुलफिलमेंट प्रैक्टिसेस या कस्टमर एक्सपीरियंस अमेजॉन के अंदर की जाती है। और अगर MFN क्राइटेरिया के अंदर अगर किसी बायर को कुछ प्रॉब्लम आता है तो अमेजॉन खुद ही इंटरवीन करके उस प्रॉब्लम को उस बायर के लिए सॉल्व करने की कोशिश करता है। और सेम MFN यानी मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क क्राइटेरिया के अंदर अगर कोई सेलर सेल्फ शिप मोड एक्टिवेटेड किया हुआ अपने लिए और बायर को एक सेलर के सेल्फ शिप डिलीवरी के अंदर उस प्रोडक्ट को रिसीव हो रहा है, तो अगर उस बायर को उस प्रोडक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ जैसे कि प्रोडक्ट डैमेज, डिफेक्टिव या प्रोडक्ट नहीं मिला या फिर उसके रिटर्न्स या रिफंड्स में भी उसको इश्यूज आ रहा है, तो अमेजॉन ने एक A to Z क्लेम को इंट्रोड्यूस किया है। जब भी कोई बायर उस A to Z क्लेम को फाइल करता है, अमेजॉन ये मेक श्योर करता है कि उस बायर को जो रेजोल्यूशन मिलना चाहिए वो डेफिनेटली उनको मिल सकता है। अमेजॉन ना ही सिर्फ एक कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है या फिर वो कस्टमर एक्विजिशन पे ध्यान दे रहा है, वो अमेजॉन सेलर एक्विजिशन पे भी इक्वली ध्यान देता है। अमेजॉन टाइम टू टाइम डिफरेंट मेथोलॉजी या डिफरेंट पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करता है ताकि वो सेलर्स को अट्रैक्ट कर सके। जैसे लास्ट ईयर उसने 2% फ्लैट कमीशन मॉडल को इंट्रोड्यूस किया। इस साल अभी ये चल रहा है कि 15 जनवरी के बाद अगर कोई भी सेलर्स लॉन्च कर रहा है वो कमीशन मॉडल उनका 50% तक रिड्यूस हो जाता है। ये सब टेक्निक्स अमेजॉन यूज करता है टू ब्रिंग आउट मोर सेलर्स ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द टफेस्ट या फिर इट इज वन ऑफ द मोस्ट लविंग ट्रस्टेड ब्रांड ऑन इंडिया। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपका आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ये वीडियो उन सेलर्स के लिए या उन वेंडर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है जो कि अपने आप को ऑनलाइन इंडस्ट्री में ट्राई करना चाहते हैं। दोस्तों इस लिंक पे या डिस्क्रिप्शन में आप बिग फैक्शन को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं या हमसे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स मेंशन्ड है। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं तो बिग फैक्शन से जरूर जुड़िए और साथ ही साथ इन सभी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए और बिग फैक्शन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।